नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 16 जनवरी 2025 और दिन आज हो गया है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। और आज आपके जो है वो क्या इशारा कर रही है और कल के मुकाबले आज आपको में क्या कुछ परिवर्तन आ गया और आने वाले कुछ समय में क्या परिवर्तन आ सकता है, ये हमारे जो एनालिस्ट है, हमारे जो आड़ती भाई है, उनसे हम बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे और लगातार देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी है लहसुन के बाजार की मिलती रहे, हम आपको देती रहे। और चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कोई भाव है। ये हमारे गुप्ता जी हैं, देखिए बहुत अच्छे व्यापारी है, पीछे एटा मैनपुरी से लेकर के आते हैं लहसुन। लेकिन फिलहाल लहसुन के भाव ने बहुत ज्यादा कोहराम मचाया है और वो कोहराम ऐसा है कि कई लोगों के दिल टूटे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं फिलहाल क्या कुछ माहौल आज लहसुन के बाजार में है। अरे प्राजी, क्या कर रहे हो? प्राजी तुसी पहलवानी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दीपक भाई, लहसुन का रेट नीचे गिर गया है, इसको ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे पहले हमारे किसान भाइयों का, व्यापारियों भाई का जो रेट है वो ऊपर चला जाए। ओ माय, एक बार रखो, नीचे रखो। और भाई साहब, ऐसे उठाने से क्या रेट आपको लगता है चला जाएगा ऊपर? क्या बताओ, भगवान देख रहा है ऊपर वाला, तो शायद हो सकता है कोशिश कर दे ऊपर के लिए कि चलो इनका हो जाए कुछ। जी जी जी। लेकिन भाई साहब, मैंने देखा कि आप कुछ ना कुछ जो ना करते रहते हो कि भाई लहसुन का जो है भाव कहीं ना कहीं अच्छा मिल जाए। बीच में जब चाइना की लहसुन आ रही थी तो आप लहसुन के ऊपर बैठ गए थे, बड़ी मुश्किल से आपको उठाया और इस बार आपने लहसुन को सर पे उठा लिया। क्या कर दो भैया, रेट इतना नीचे गिर चुका है, बाजार इतना खराब हो चुका है और मैं बता नहीं सकता। हमारे किसान भाइयों को, व्यापारियों भाइयों को और बहुत से लोगों को इतना नुकसान हो चुका है, इसका कोई अंदाजा नहीं है कि क्या आगे होने वाला है। तो अब तो यही दुआ है भगवान से कि अब जो आखिरी का जो समय आ गया है तो थोड़े बहुत जो माल बाकी रह गए हैं ताकि वो माल जो है इज्जत से बिक जाए, थोड़ा सा रेट आगे बढ़ जाए, ताकि जो एंड का जो टाइम है, क्योंकि कोई नई की भी शुरुआत हो चुकी है, नया लहसुन भी आ गया है, उसका रेट भी बहुत अच्छा है। 180-200 रुपये का इस टाइम बाजार चल रहा है। आने वाले टाइम में जब रेट आ गया, फसल बढ़ेगी तो रेट जो भी होगा ऊपर वाला जानता, जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन आज अगर हम बात करें प्राजी, क्या कुछ ग्राहकी विराकी है? ग्राहकी तो है मार्केट में, ग्राहकी पुराने की भी है, नए की भी है। नए की तो भी जोरदार हो गई है और पुराने की ग्राहकी भी अच्छी है। पुराने का रेट रह गया है 40-50 रुपए से लेके 100-120 रुपए तक। कोई बहुत ही बढ़िया लाद आ जाए तो 140-50 बिक जाता है, वरना एवरेज माल का जो बाजार है वो 80-90-100 का बाजार रह गया मार्केट में और इस भाव के लहसुन आराम से बिक रहे हैं। जी प्राजी, एमपी से आपकी अभी लहसुन की कैसी नजर आएंगी? आवक आज नई गाड़ी तो 3 है एमपी से और पुरानी गाड़ी 11 है, यानी कि 13-14 गाड़ी है और 2 गाड़ी अपनी यूपी की आई है, जिसमें जवा वगैरह आया है। माल बहुत कम आ रहा है अभी और हमारी मंडी में अभी बैलेंस है 7-7.5 हजार कट्टे का। ये बैलेंस नहीं कम हो रहा है, थोड़ा सा बैलेंस कम हो जाए ना ताकि मार्केट सही लाइन पे आ जाए। और उम्मीद तो है, देखो अगले हफ्ते में जो है कि बैलेंस और कम हो जाएगा और रेट इसका जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा। प्राजी, टोटल गाड़ियां कितनी बताई आज आपने? 14 गाड़ी टोटल। 14 गाड़ी, 3 गाड़ी नया है और 11-12 गाड़ी पुरानी है। पुराना है। और जो 11-12 गाड़ी पुरानी है प्राजी, वो कहाँ से है? 3 गाड़ी यूपी है और 8-9 गाड़ी अपनी एमपी की है। एमपी की, यानी 3 गाड़ी नए की भी एमपी से है। हाँ। और 8-9 गाड़ी पुरानी की भी एमपी से। हाँ, तो 10-11 गाड़ी तो फिर एमपी से ही हो गई। क्या बात है, चाड़ा पाड़ देगा क्या आप प्राजी? क्या लगता है एमपी चाड़ा पाड़ देगा? बिल्कुल, देखो आवक जहाँ एमपी में है वो तो अब आएगी। अब आने का समय है, जलालाबाद भी आ रहा है, हर इलाके चालू हो गए हैं, जो स्टॉक वाले माल है सब निकल के आ रहे हैं। अब टाइम कहाँ बचा है क्योंकि नई की शुरुआत हो चुकी है। अब जिसके बाद जो माल बचा वो मंडी में निकाल रहा है, तो ये सबको उम्मीद थी कि शायद बाजार ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों ने इनको दिलासा भी दिया था कि लहसुन 400 बिकेगा, लहसुन 500 बिकेगा, लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई। इसकी वजह चाइना है। चाइना ने हमारे जो मार्केट जो है सारी खराब कर दी, उसकी वजह से सबको नुकसान हो रहा है। तो अब जो एंड का समय है, जो माल जिसके बाद पड़ा उसको निकाले और बेचे, अब कोई फायदा नहीं इसका। बाकी जो करना है ऊपर वाला करेगा जी। और प्राजी, आपने अपनी तरफ से बताया, लेकिन हमारे साथ में आकाश भाई भी जुड़े हुए हैं। हाँ। और आकाश भाई जो है अभी एमपी से भी घूम करके आए हैं, किसानों से मिलकर आए हैं, बात करके आए हैं और अच्छा जो है एनालिस्टिक जो है इनके पास भी अच्छी जानकारी रहती है। तो आकाश जी से हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार को लेकर के क्या कहते हैं, किस तरह से हमारे जितने भी भाई हैं उनको लहसुन को रखना चाहिए, निकालना चाहिए, क्या कुछ स्थिति बनेगी? आकाश तो दीपक भैया कैसे हो आप, ये बताओ। बस बढ़िया, आप बताइए कैसे है? जैसे पाजी ने अभी देखा आपने वीडियो की स्टार्टिंग में कि लहसुन को उठा लिया, तो हम भी यही चाहेंगे कि भाव उठे जी।
कि जैसे पाजी ने सर पे कट्टा उठा लिया वैसे भाव भी उठे जी। और जैसे मैं आपको बताऊं पोजीशन पीछे की और आगे की कि बाजार पीछे भी टाइट है और यहाँ पे भी आवक जैसे नई की कम आई है। ठीक है, ऐसे रोज पिछले एक हफ्ते से 5-5, 6-6, 7-7 गाड़ी आ रही थी, बट आज 2-3 दिन से 2 गाड़ी 3 गाड़ी, क्योंकि पीछे कल मकर संक्रांति वाला दिन मंडी बंद थी, तो उस चक्कर में कल बाजार थोड़ा टाइट खुला है और इस चक्कर में यहाँ पे भी बाजार जो 180 रुपए का मोटा बिक रहा था नए का, वो आज 205, 210, 20 रुपए बिक रहा है, अगर माल क्वालिटी वाला है ऊटी का। जी भैया, फिलहाल ये बताओ कि आपको लगता क्या है कि अब आने वाले दिनों में सारी चीजें जो है, अब चाहे हम बात कर ले हमारे एमपी के मालों की या हम बात कर ले कोटा छिपा बढ़त के मालों की, नए माल अब लगातार आएंगे, पुराना माल क्या लग रहा है कितना बचा है और पुराने माल से क्या कुछ हलचल मच सकती है? दीपक भैया, अगर मैं बात करूं कि सारे आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या होगा, जैसे मैं बात करूं पुराने की, सबसे पहले तो पुराने का इस टाइम तो दीपक भैया कोई उठाव है नहीं। मतलब आप ये समझो कि पुराना जो माल है वो इस टाइम दिल्ली मंडी में जो पोजीशन इस टाइम बनी हुई है कि जो ग्राहक बोल रहा है वो भाव बिक रहा है। ठीक है, इस टाइम ग्राहक का भाव है, हमारा कोई भाव नहीं है। हम उनको 180 बता रहे हैं, वो 130 मांग रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। नुकसान सबको है, नुकसान है व्यापारी भाइयों को। और ये आप ये समझ लो दिवाली के बाद से ही ये चल रहा है, रोजाना नुकसान हो रहा है। ठीक है, बट अब देखो वो ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में, जैसे हम बात कर रहे हैं पूरे साल हमने बात करी, जो मेन नुकसान की जड़ है वो आपको पता है, वो ये चाइना बाहर का माल है। ठीक है, और जैसे मैं आपको बताऊं कि अब जैसे अपना बाजार ऊटी का भी ले लो, ये 220, 30, 40 अगर पहुंच जाता है तो चाइना फिर मार्केट में घुस जाता है। मैं आपको ये, क्योंकि मैं आपको आज की रिपोर्ट बता दूं, अगर 1 गाड़ी 2 गाड़ी ईरान भी आ रही है, ऐसे आज 14 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ी नहीं की है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अब मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बता रहा हूँ कि अगर ये आज भाव हमारा ऊटी का मैं कह रहा हूँ 250 रुपए पहुंच जाता है, तो चाइना तो 200 रुपए में बिकने को तैयार है। चाइना 200 रुपए में अभी भी बिकने को तैयार है, वो तो अपना 180 भाव भी करने को तैयार है, फिर अपने माल को फिर मार पड़ेगी। तो मेन जो हमारा मेन शिकायत है या मेन रीजन है वो हमारा ये था कि अगर अपना ऊटी का माल 170-80 रुपए बिक रहा था तो चाइना की बैंड बजी हुई थी, और अगर अपना माल अगर अब 250 जाता है, जो जाए मैं कह रहा हूँ 300 जाए, उसके लिए फिर हमें वही हम जो स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, हमें चाइना को रोकना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हमारा भाव ऊपर उठे तो चाइना को रोकना पड़ेगा, अगर चाइना नहीं रुका तो फिर वही भाव हमारा नीचे आके गिरेगा। जी। अच्छा आकाश जी, ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि जैसे हम अंदाजा अपने इलाकों का लगाते हैं, ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि अभी ये आएगा कब तक आ सकता है आपके हिसाब से चाइना? हाँ, चाइना दीपक में कोई अंदाजा ही नहीं है लोगों को ना, कि मैं आपको बताऊं कि 100 मतलब मैं आपको अंदाजा बताऊं कि जैसे पहले भी बात हुई कि कितने कंटेनर उतर रहे हैं, 75 कंटेनर उतर गए, इतने कंटेनर उतर गए। अब ना समझ नहीं आ रहा है कि ये माल इतना रखा है, कितना स्टॉक कर रखा है, क्योंकि माल आता जा रहा है, रुक नहीं रहा अभी तक। अभी तक भी मैं कह रहा हूँ गाड़ियां उतर रही है, अभी भी रुक नहीं रहा, माल आ रहा है, और कब तक है अब ये कुछ हम कह नहीं सकते। और ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि माल जो है फिलहाल इंस्टेंटली बाहर से आ रहा है या हमारे यहाँ पे आ चुका ऑलरेडी। हाँ, मतलब आ चुका दीपक भैया, अब नया तो नहीं आ रहा, जो आ चुका है, क्योंकि नया अब उनको पड़ते ही नहीं लगेंगे। जी जी। पहले जब 300 बाजार हमारा पहुंच गया था तब मार्केट में इतना माल आ गया था कि जब 200-250 का इसका बाजार हो गया था। जी। ठीक है, अब नया तो नहीं आ रहा है, ये पुराना यहीं पे स्टॉक पड़ा होगा, क्योंकि अब उनको किसी भाव उनको भी बेचना ही है। जी। नुकसान उनको भी है। जी। और आकाश जी, आप जैसे एमपी गए, हाँ जी, हाँ तो जी। एमपी में आपने इस चीज को लेकर के क्या एकता देखी? क्या आपने देखा वहां मंडियों में था कहीं माल? नहीं दीपक भैया, वहाँ बिल्कुल चाइना का मतलब ही नहीं है, वहाँ तो किसान व्यापारी सब है, और वहाँ पे वो तो अगेंस्ट है, और यहाँ भी हम लोग अगेंस्ट हैं। जैसे आपको मैं बहुत बोलता हूँ, हमारी दुकान ही है, अब हम अगेंस्ट है तो हमारी दुकान पे नहीं दिखेगा, तो पूरा एमपी उस चीज के अगेंस्ट है, तो वहाँ नहीं है माल, नहीं है। इसकी सबसे ज्यादा अगर जो डिमांड होती है, सबसे ज्यादा जो बिक रहा है, ये सारी चीजें साउथ साइड बहुत है। ठीक है, तो एमपी का कोई मतलब नहीं है, साउथ में बहुत माल हुआ है। और जैसे अब मैं आपको बताऊं कि मेरे को जहां तक लगता है कि अगर बाजार अपना 210-20 रुपए रहा तो ये नहीं आएगा, ये नहीं बिकेगा, क्योंकि अब नए का जैसे बाजार है और नया ही इसकी बैंड बजाया चाइना की, और जब ऐसे भी इसका एंड टाइम है। अब हम बात करेंगे आपसे अप्रैल में, जून में, कि अब हम चाइना का क्या करते हैं और क्या हमारा भाव आता है, क्योंकि अभी सब अंदाजे लगा रहे हैं कि नए का भाव 100 से 150 हो जाएगा, कोई कह रहा है 150 से 250 हो जाएगा, तो सबके अंदाजे हैं। पर जहां तक मेरा अंदाजा कहता है कि 100 से 200 रुपए तक बाजार रहेगा नए का,
बाकी देखो क्या होता है, 70-80 से लेके 170-80 रुपए बाजार रहना चाहिए। जी। और हम थोड़ी सी क्वालिटी दिखाते हैं आकाश जी, क्वालिटी कैसी है? हाँ जी, हाँ जी, जैसे मैं आपसे इस क्वालिटी की बात करूँ, ये माल देखो अभी भी इस टाइम के हिसाब से ठोस माल है। ये व्यापारी ने 220-30 रुपए की इसकी चिट्ठी लिखी थी और अब आज इस माल की पोजीशन दिल्ली मंडी में 140-50 रुपए रह गई है और वो भी ग्राहक का भाव है, ग्राहक नहीं पकड़ रहा माल। ये 70-80 कट्टे थे और अभी ये मेरे ख्याल से 20-25 कट्टे रह गए। जी। और इस तरफ ये वाला कौन सा है भैया, ये जो रखे हैं? ये भैया फार्मी है, फार्मी। ये हमने 250 भी बेचा, 210-20 रुपए ही बेचा। अभी अब ये इस टाइम पे हाल फिलहाल में 140-50 रुपए बेच रहे हैं। जी। और ये भी फार्मिंग है ना? हाँ जी, हाँ जी, सारा फार्मी है भैया, ये भी फार्मी है। फार्मिंग भी अपने पास में अच्छा खासे तादाद हाँ में जी, आया हुआ हाँ है। जी, दीपक भैया, ये फार्मी क्या है कि ये इस टाइम बहुत आ रहा है। क्या है कि पुराने में इसका रेट अच्छा मिल रहा था, बट अब क्या है, ये भी नहीं बिक रहा। ये भी हमारे को फोन भी आते हैं कि भैया, जैसे मैं आपको बताऊं, रोज फोन आता है कि पुराने की गाड़ी बना दे या पुराने का करते। भैया मैं मंगवाने में मेरे को हमारे वो काम ही नहीं करना है कि ला के यहाँ पे माल भर ले। जी जी। हमें पता है, हमें भैया ये भाव बिक रहा है और पड़ता नहीं आ रहा और ग्राहक नहीं पकड़ रहा माल। तो अब जबरदस्ती अगर उसको माल को आके भरना अपनी दुकान पे, वो काम हमारा है नहीं। क्योंकि आपको मैं बताऊं, वो रोज फोन करते हैं कि आप चलो किसी भाव बेचो, तो किसी भाव भी हम क्या बेचे, क्योंकि हमें खुद दुख होता है कि हम, मतलब आप समझो कि अपने आंखों के आगे देखते हैं कि यार एक 200 रुपए के माल 100 रुपए कोई मांगता है और उनको बताने में भी वो ऐसा होता है, वो फिर उनसे सुनो कि वो कहते हैं कि भाऊजी बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। अब बताओ ना कि वो चीज है ठीक है, और आने वाले अब ये 10-15 दिन में, जैसे अब पीछे साउथ में मैं आपको बताऊं कि अब 15-16 तारीख के बाद से साउथ में डिमांड आ जाएगी नए की। 15-16 तारीख के बाद से अब डिमांड आ जाएगी, तो उससे क्या है, नए की आवक बढ़ जाएगी और 20 से 25 जनवरी तक, जहां तक मेरा अंदाजा है कि 20-25 हजार से ज्यादा की आवक नए की आ जाएगी, जो अभी 8-10 हजार तो अभी भी हो गई है। और जैसे एमपी की मैं और छोटी छोटी मंडियों की बात करूँ ना भैया, तो कल मेरे पास आप सोचो रतलाम की गाड़ी आई हुई है, नया इतनी जल्दी आ गया कि वहां पे तो सबसे लेट आता है फरवरी में। कल वहां से मेरे पास एक गाड़ी आई थी जिसका देसी ऊटी दोनों मिक्स था और वो यहाँ पे बिका है, मैं आपको अंदाजा बताऊं, 90 रुपए से लेके 150-160 रुपए तक यहाँ पे बिका है। उसमें देसी और ऊटी दोनों मिक्स थी। अच्छा आकाश जी, क्या लगता है अभी कितना पुराना माल बचा होगा, और जिनके पास है अभी उन्होंने क्या किस हिसाब से निकालने की सोची है आपके साथ? अब तो देखो सब निकाल रहे हैं दीपक भैया, अब सब निकाल रहे हैं, सब किसी भी भाव बेच रहे हैं। अब रोकने वाला तो कोई सिस्टम रहा नहीं है, ठीक है। और जैसे मैं आपसे बात करूं, कल पीछे मंडी में भी पुराने की आवक थोड़ी कम हो गई थी, ठीक है, थोड़ी कम थी पीछे अगर मैं बात करूं। और पीछे थोड़ा पुराने का बाजार भी कल मैं टाइट था, ठीक है। कल के आज मतलब परसों के मुकाबले बात करूं, मकर संक्रांति से एक दिन पहले की, तो उसके मुकाबले कल बाजार थोड़ा टाइट खुला था। पीछे पुराने का 10-20 रुपए टाइट था, और ये क्या बोलते हैं, अपना नए का भी बाजार 10-20 रुपए कल टाइट था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाश जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करा। दीपक भैया, कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9716227028, 9716227028, और फर्म का नाम है VP&Co A273। धन्यवाद भैया।